देखो, एक होता है प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में जो हम काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, प्रेजेंट है, कल मैंने पढ़ाया था, ये हमारा क्या है, पास्ट है, क्लियर। और उसके बाद में आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो भाई क्या है, पढ़ा रहा हूं, ये हमारा प्रेजेंट हो गया। कल मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, इस समय शाम को 7:30 बजे, तो मैं पढ़ा रहा था। इसके बाद में कुछ हम कर चुके, जैसे मान लो कल मैं पढ़ा चुका था, क्लियर। और ऐसे ही मैं अभी जो है कोई काम कर चुका हूं, या आप जो काम कर चुके हो, ये क्या है, प्रेजेंट है। और जो काम कर चुके थे कुछ करके, वो क्या था, हमारा पास्ट, क्लियर। कोई समय दिया गया हो और कुछ समय से, जैसे 10 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, समय प्लस काम कर रहा हूं। ऐसे 10 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा था, तो कोई समय और उसके बाद। अब ये जीवन में जो करते हो वो हो गया, जो कर चुके हो वो भी हो गया, लेकिन अब बचा क्या, अब जो जीवन में होगा हम लोगों के, वो केवल एक संभावना है। क्या है भैया, पॉसिबिलिटी। अब अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्या है, वो जितने भी काम होंगे वो सब क्या होंगे, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स का, मॉडल वर्ब्स का। और मॉडल वर्ब्स जो होती है वो हमारी कितनी होती है, आपको पता हो ना पता हो तो 10 प्रकार की। कौन कौन सी मॉडल वर्ब, एक जो मॉडल वर्ब होती है वो गा गी गे बताएगी, गा गी गे। एक मॉडल वर्ब होती है वो हमारी बताती है सकता, और एक मॉडल वर्ब जो होती है वो बताती है चाहिए। एक मॉडल वर्ब जो होती है वो बताती है सका। अब आप समझने का प्रयास करो, ये बेटा जो काम करते हैं वो प्रेजेंट, बहुत अच्छी बात, जो हम कर चुके हैं वो पास्ट, बहुत अच्छी बात। बाकी जो काम हम अपने भविष्य में करेंगे या कर सकते हैं, लेकिन पक्का तो नहीं है ना। तो अब आप समझो, गाड़ी के अगर फ्यूचर बता रहा है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, विल या शैल का। गाड़ी के यदि प्रेजेंट बता रहा है तो किसका यूज करेंगे, वुड का। अच्छा, गाड़ी के भैया प्रेजेंट भी बताता है, जैसे आप इस समय पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात। मैंने पूछा आपका भाई क्या कर रहा है, आपने बोला खेल रहा होगा। वो इस समय आप पढ़ रहे हो, इस समय आपका भाई खेल रहा होगा। बोलो ये फ्यूचर है या मेरे भाई प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना। तो प्रेजेंट को गाजी ये बताने के लिए वुड का यूज करते हैं, और फ्यूचर का गाजी ये बताने के लिए किसका यूज करते हैं, विल या शैल का। बिल्कुल, इतना समझ गए आप। अब कोई काम आप कर सकते हो तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे, कैन का। कोई काम करने की जो है संभावना 50-50 है तो आप किसका यूज करोगे, मे का। कोई काम करने की संभावना बहुत 0% के थोड़ी बहुत है तो किसका यूज करोगे, माइट का। क्लियर हो रहा है ना, अच्छा, बहुत अच्छी बात। इसके बाद में चाहिए, ये क्या है, शुड आपका क्या बताएगा, चाहिए। OUGST और टू आपका क्या बताएगा, चाहिए। MUST मस्ट आपका क्या बताएगा, जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। और लास्ट में एक बचता है कुड, ये आपका क्या बताएगा, सका। तुम कल कोचिंग नहीं आ सके, तुम कल मेरा वीडियो नहीं देख सके, तो ये क्या बताएगा, सका सकी। तो बोलो, इतना आपके समझ में आ गया ना। अब बात इधर देख लो भाई, अगर प्रेजेंट में मैंने अभी आपको बताया था V1 V5 यूज होता है, आप समझने का प्रयास करो क्या होता है V1 और V5। ये कब लगता है, जब आप कुछ करते हो, और डू और डस नॉट प्लस V1, ये कब लगता है, जब आप कुछ नहीं करते हो। ये करते हो और जिस सेंटेंस में आएगा नहीं, वो उसमें क्या लगेगा, डू या डस। सेम कंडीशन, जब जो आपने किया था वो क्या बताएगा, V2, और जो आपने नहीं किया था वो डिड नॉट के साथ में V1 आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस एकदम सिमिलर होते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या है कि करते हो तो अगर है तो क्या लगेगा, V1 V5। किया था या करते थे तो क्या लगेगा, V2, और इसमें क्या लगेगा, डिड नॉट। अब एक और बात बता दे, करते थे और किया करते थे, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अच्छा, कर रहे हो, अब देखो बेटा, इज, एम, आर, ये क्या बताता है, प्रेजेंट, और इसके साथ लगता है V4,
और वाज वर्ब हमारा क्या बताता है? पास्ट। अभी जस्ट मैंने बताया था, और इसके साथ भी लगता है V4। क्लियर? देखो कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस है ना, कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों बता रहे हैं। इसके बाद में अब चुका चुकी। अब भाई देखो मैंने अभी बताया था हैज और हैव के साथ में V3 लगता है, परफेक्ट बताता है। हैड के साथ में V3 लगता है, पास्ट का परफेक्ट बताता है। और यहां पर हैज, हैव प्लस BEEN बीन लगता है, तो ये V4 लगता है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट बताता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यहां पर मेरे भाई हैड के साथ में बीन लगाओ और प्लस V4 लगाओ, तो ये हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस। बोलो इतना ना, अगर आपके समझ में